यूपी बोर्ड क्लास 12 की रिवीजन सीरीज में आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न सारे सही करना। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपने सही सुना होगा, कहीं भी आपने सुना होगा। तो देखिए अगर आप 6 बहुविकल्पीय प्रश्न सही कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर के दिमाग में छोटा छोटा बच्चा पढ़ने वाला है। अब आपकी मार्किंग उसी प्रकार से होती है। अगर आप ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले 5 के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न सही करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों पहले अपने बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। ग्रेफाइट है, पूछ रहा है कि ग्रेफाइट है क्या है, तो ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, सहसंयोजी ठोस है। दूसरा प्रश्न, सामान्य ताप पर किन विलयनों के युग्म समपार्शी हैं, तो सामान्य ताप पर किन विलयनों के युग्म समपार्शी हैं, तो इनके युग्म समपार्शी हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ आपको। 4 धातु ABCD के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट, इतने वोल्ट इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता, ठीक है, अभिक्रियाशीलता का क्रम। क्योंकि देखिए यहाँ पे सांद्रता समानता, कुछ बच्चे कर देखिए 1 मोल था, 0.1 मोल, 0.1 मोल, इसलिए विलयन समपार्शी थे। जब सांद्रताएं समान होती है तो विलयन क्या होते हैं बच्चों, समपार्शी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्रियाशीलता का क्रम, घटती हुई क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता कैसे, देखिए जितना ऋणात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। जिसकी क्रियाशीलता जितना ऋणात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो B सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तो सबसे अधिक, फिर D और फिर C और फिर बच्चों A, ठीक है। नेक्स्ट चौथे की ओर अगर हम चलें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, याद रखिए देखिए जो चीज़ें आपको समझाते चल रहा हूँ यहाँ पे। निम्न में कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो H2 + Cl2 + HCl ये अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये NCERT के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो Br2KOH। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वास करें मेरा। देखिए मैं पेन कॉपी से लिखता हूँ, ऐसे ही नहीं लिखने आया हूँ, टाइम लगा है लिखने में, इसलिए लिखा हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट है तो भरोसा करें और इसको अच्छे पर बच्चों। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लाविन नाम है, तो विटामिन B2 का। ठोस A एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस है, तो सहसंयोजी ठोस जो दिया हुआ है, जो क्वालिटी दी हुई है उसको दर्शाता है। फिर बोल रहा है निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, तो पोटेशियम सल्फेट निम्नतम हिमांक वाला विलयन है। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से 4 रंगहीन लवणों के विलयन को पृथक पृथक रखने के लिए, ठीक है, ये NCERT का भी है, रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक एक पट्टी डुबो गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा, तो AgNO3 बच्चों अंत में नीला हो जाएगा। AgNO3 का विलयन अंत में नीला हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए सारी चीज़ें बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे लाई गई है, आप इसको सपोर्ट करें जरूर से। चलिए फिर बोल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये होता है। आपको याद होगा कि वेग अभिक्रिया का मात्रक निकालने के लिए अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम लिख दें, सर क्या लिख दें बताएंगे, N-1, तो किसी भी अभिक्रिया का N-1 अगर हम लिख दें तो किसी भी अभिक्रिया का हम निकाल सकते हैं। चलिए N-1 नहीं, सॉरी बच्चों 1-N, हाँ 1-N। चलिए मोल लीटर इनवर्स 1-N प्रति सेकंड। चलिए सबसे अधिक क्षारकीय, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हट गया है, क्षारकीय है, अम्ल है C2H5NH2, देखिए इसमें होगा आपका 4। फिर बोल रहा है कि एस कार्बनिक अम्ल नाम विटामिन C का है, देखिए नाम इसके इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा है शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला प्रश्न हमेशा पूछता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। हिमांक का औनमन समानुपाती होता है तो मोललता के, ये तो सबको पता होगा कि हिमांक का औकलम
समानुपाती होता है मोललता के। ये ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में आते हैं। अगर इस बार भी नहीं आएंगे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मजाक में मत लेना। तो ये प्रश्न तो मैं ऐसे भी करवा चुका हूँ और यहाँ पे देख लें किया हुआ है सॉल्व। बस ई कैथोड माइनस ई एनोड करना रहता है इस प्रश्न में, और कुछ नहीं करना रहता। 16 क्वेश्चन की ओर हम आ गए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नियतांक की इकाई। देखिए ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा है, इसके इंपॉर्टेंस को आप खुद समझ सकते हैं। PCl3। अच्छा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके 2020 से 2018 तक के पेपर के सॉल्यूशन है। हाँ सर ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। PCl3 जल की अभिक्रिया बनता है, H3PO4 बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभिक्रिया भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम एप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? तो ये देखिए इसका है प्रोटीन से एमिनो अम्ल। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई स्थान होता है? शून्य कोटि। वाष्प दाब के अवनमन सबसे अधिक किस में होती है? तो देखिए वाष्प दाब का अवनमन 10 BaCl2। ये ऑप्शन रहेगा, उसको आपसे ऑप्शन के हिसाब से छांटना रहेगा। एक क्रिस्टल तंत्र A=B=3 है, तो ये कौन सा है? ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तन, जी जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, बच्चे कह रहे हैं सर दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड, ये लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तन करना होता है सक्रियण ऊर्जा। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन होकर बनाता है कार्बन क्लोराइड। ये लीजिए, ये हो गए आपके 23 प्रश्न। 50 प्रश्न आपके कौन से 18 से 20 तक के आए हुए प्रश्न है। ये लो भाई, CH3N1 है तृतीय एमीन। वेग स्थिरांक का ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। निम्न में से किसमें विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव में नहीं है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घपारसी कोटि। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। निम्न में से यौगिक में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? कार्बन, टेट्राक्लोराइड, DDT और फ्रेऑन। कार्बनिक एमीन अभिक्रिया से बनता है आइसोसाइनाइड। निम्न में से किस अणु के केंद्र परमाणु, ध्यान देते रहिए भाई, निम्न में से किस अणु के केंद्रीय परमाणु के एकक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है NH3। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मूल लीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स। एक बात बता दे रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत से लाया हूँ उसको। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 3 वर्ष के साथ साथ सेट, मतलब 21 सेट सॉल्व करना कोई मजाक बात नहीं है। कौन सा डाइसैकेराइड है? सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो देखिए कितने मोल होते हैं, 10। तनुता बढ़ाने, सॉल्व किया हुआ है देख सकते हैं। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस है। पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस है। चलिए, FCC एकक सेल के कोर की लंबाई और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध, तो r=√2/4a। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन 0.11 Na2SO4। किस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखिए इसमें पूछ रहा है 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाता है, तो आधी हाफ कोटि की अभिक्रिया होगी। I2, ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। I2AO क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफार्म नहीं बनता? मेथनॉल, मेथनॉल नहीं बनता। ये सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाए गए कोई प्रश्न नहीं है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरेलाइट। निम्न में से किसमें प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की कुल संख्या 2 होती है? अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठक। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है 5 ppm। संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु की प्लेटिंग जिंक प्लेटिनम की। और ये रहे आपके लास्ट 5 के प्रश्न। क्या बोल रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% पूरी होने में देखिए इतने समय लगते हैं, ठीक है। कार्बल एमीन अभिक्रिया, DNA कौन सा क्षारक नहीं है? तो यूरेसिल नहीं है। ये देखिए घनीय में A=B=C होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.44 मोल आएगा। तो ये मैंने आपको करा दिया आपके 18 से 20 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हमने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर लिख भी देता हूँ।
9532060199, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सपोर्ट करते हैं तभी ऐसे ऐसे हम प्रश्न लाएंगे। मेहनत करते हैं, भले मानता हूँ मैं क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, थोड़ी सी आवाज़ नहीं होगी, गड़बड़ी होगी, क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथ का टीचर हूँ, केमिस्ट्री का नहीं। आपकी हाई डिमांड पर मैंने बैठ कर ये सारे क्वेश्चन हल किए हैं और आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।